सभी को मेरा नमस्कार। अभी देखिए, जैसे कि अभी सारे वक्ता बोल चुके सनातन के बारे में सारी बातें में, मैं कुछ चीजें ऐसी रखना चाहूंगा आपके बीच में जो मैंने अपने व्यक्तिगत जिंदगी से लेके देखी है। वो ये है कि हम जब अपने संस्कार को अपने परिवार में पोषित करना है। अभी भी समय है, जिनके बच्चे हैं, जो बच्चे अपने बच्चों को ताकि वो उसके लिए अपने को वेट ना करना पड़े। अभी एक बात बताता हूँ मैं, एक छोटी सी बात हमने सुनी होगी कि जब बालक का पाँव बेटे के जूते में बालक का पाँव आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्त के बराबर कहते हैं ना। तो ये जो दोस्त के बराबर कहते हैं, ये 15 साल पुराना हो गया। 15 साल पुराना इसलिए हो गया कि पहले जब बच्चा बाप के जूते के बराबर पाँव होता था, तब थोड़ा समझ होती थी उसको पूछते समझने की। अब हमारे बीच में हमारे गूगल नाम के दादाजी सबके घर में है। सबके बच्चों के हाथ में मजा आता है तो हमें पतंग उड़ानी आती है, तो मुझे तो नहीं आती। कहते क्यों नहीं आती? मैंने कहा दादी ने मना किया। क्या मना किया था? बोला पतंग नहीं उड़ानी, गिल्ली डंडा नहीं खेलना, कंचे नहीं खेलना। तो कहते आपने पूछा नहीं क्यों? मैंने कहा नहीं पूछा तो नहीं, पता लग गया पतंग उड़ाने से गिरते थे, गिल्ली डंडा आंख में लगता था, इससे ऐसा होता था। पर वो समय अलग था। आज अपने बच्चे के लिए आप उसके पास ज्ञान के अतिरिक्त साधन है, वो पता नहीं कौन सा उत्तर खोज के लाएगा। उससे बेहतर है आप देखिए उस बच्चे की शिक्षा क्या हो रही है, वो क्या सीख रहा है, क्या पढ़ रहा है। बच्चे आपके धर्मपत्नी आप प्यार से पूछते हैं आज का दिन कैसा रहा, थके तो नहीं? तो मैं क्या आराम करने गया था? तो आपने एक बैरियर बना लिया जहां आपके परिवार को आपकी ज्यादा जरूरत है, और जो समय आपका बचा रही है। आज के बच्चे को पूछो कि प्रहलाद कौन था, ध्रुव कौन था, नचिकेता कौन थे, तो उनको पता नहीं होगा। कौन थे। मैंने एक बार बताता हूँ, ऐसे छोटे से ग्रुप में बताया कि मैंने कहा यार मैंने प्रहलाद पूछा, 8 बच्चे थे, उनको नहीं पता प्रहलाद कौन था। तो मैं बड़े उससे कहूँगा एक मतलब थोड़ा फ्रॉड वो थे हमारे, थोड़ा बड़े थे, मतलब 40 के आसपास के। उन्होंने कहा इसको नहीं पता होगा जी, पहले ना हमारे यहाँ गैस एजेंसी से गैस आती थी, अब ना हमारी पाइपलाइन लगी गैस में। मैंने कहा मैं समझा नहीं कि जो प्रहलाद कब तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो हम ये पहले अपने आप ही खोजें, बच्चों को भी दें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और ये सनातन के बारे में सबने कहा, तो मैं कहता हूँ छोटी सी जो अपनी परिवार की भूमिका है उसका परिवार की भूमिका को बनाए रखें। और करबद्ध आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों को अब जो संस्कृति हमारी पूर्वजों ने हमें दी है उसको अपने बच्चों को जन जन तक पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। 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 बहुत खुल के बात करनी चाहिए, जिनके उनके अंदर एक संस्कृति को लेके विकास डेवलप हो, और हमारे उनके साथ में एक बहुत मतलब कॉमन एक मतलब इंटरेक्शन होनी चाहिए, जिससे कि विचारों को हम समझ सके और उनको हम सही दिशा निर्देश दे सके, संस्कृति सिखा सके, संस्कार सिखा सके। धन्यवाद। इसके बाद में प्रार्थना करूंगा रवि हटेकर जी से, वो मंच पे आए। रवि हटेकर जी, तालियों रवि हटेकर जी का स्वागत। चूरा गांव के सभी सनातनी भाई बहनों को मेरा भगवा प्रणाम। जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या है उसके बारे में कविता के रूप में बताने जा रहा हूँ। आप थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिए और घर जाके सोचिए। यहाँ ताली बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। आप थोड़ा मेरे शब्दों को गौर से सुनिए, और जो लोग आज यहाँ आए नहीं है उनको भी समझाइए। तो मेरा विषय है जिहाद। शायद यहाँ पंडाल में ऐसा कोई आदमी होगा जिसको जिहाद शब्द पता नहीं है। अगर है तो भारत में जिहाद एक समस्या के रूप में, वैसे जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ बहुत ही पवित्र है। देखिए भयंकर विकराल रूप ले रखा है। मैं अपने कविता के माध्यम सबको पता है लव जिहाद क्या है, यूपी में
में तो कारण बना हुआ है। कहा है धड़ल्ले से अब धर्मांतरण। अगर आपको अच्छी लगे तो बीच बीच में तालियां जरूर बजाइए। लहजिया करवा रहा है धड़ल्ले से अब धर्मांतरण, बहू बेटी का धोखे से हो रहा है शीलहरण, विरुद्ध इसके उठाए आवाज कोई हिंदू सनातन, विरुद्ध इसके उठाए आवाज कोई हिंदू सनातन, उसी को आतंकी ठहराता राजनीति में तुष्टिकरण, उसी को आतंकी ठहराता राजनीति में तुष्टिकरण। अब दूसरा जवाब कोई बता सकता है? दूसरा जवाब क्या है? लैंड जिहाद। ये जो जगह जगह पे आप नजारे देखते हो, ये पहले 20 साल पहले नहीं दिखती थी। आज कहीं भी जाइए आपको नजारे नजर दिखते हैं। लैंड जिहाद, लैंड जिहाद बनवा रहा है जगह जगह पे लोग मजार, लैंड जिहाद बनवा रहा है जगह जगह पे अब मजार, मुर्दों की ही तरह एक ढूंढा, गांव शहर में चौक चौराहे हो रहे इनसे गुलजार, गांव शहर में चौक चौराहे हो रहे इनसे गुलजार, मुर्दों पे मतों का व्यापार खूब चलता लोकतंत्र बाजार। क्यों बढ़ रहे हैं? सब इकट्ठा मतों का प्रॉब्लम है, इसलिए ये मजारे बन रही है। उसके बाद आता है तीसरा जिहाद, गोवंश की हत्या, गोवंश की करवाए हत्या जिहाद का एक और प्रकार, गोवंश की करवाए हत्या जिहाद का एक और प्रकार, सनातनी भावना से केवल क्यों पनपा विकृत विकार, गोरक्षा दल बचाए गोवंश होने से इनका शिकार, गोरक्षा दल बचाए गोवंश होने से इनका शिकार, ऐसे वीरों को गुंडे बताए राजनीति में चंदमक्कार, ऐसे वीरों को गुंडे बताए राजनीति में चंदमक्कार। उसके बाद जनसंख्या जिहाद। भारत में 112 जिले का डेमोग्राफी चेंज हुआ है। आपको गांव में पता नहीं चलता है, हम तो देख रहे हैं सब जगह पे क्या हो रहा है। जनसंख्या जिहाद ले रहा है तेजी से विकराल रूप, जनसंख्या जिहाद ले रहा है तेजी से विकराल रूप, कई जिलों में बदल गया है जनसंख्या अनुपात का स्वरूप, कई जिलों में बदल गया है जनसंख्या अनुपात का स्वरूप, जनसंख्या नियंत्रण कानून को दो जल्दी से मुतरो, जनसंख्या नियंत्रण कानून को दो जल्दी से मुतरो, लोकतंत्र में सत्ता नहीं है, लोकतंत्र में सत्ता नीति बनती जनसंख्या अनुरूप। अब एक मोबाइल गेम का एक जिहाद चल रहा है, शायद आप लोगों को पता नहीं है। मोबाइल गेम के आप बन गए नए जिहादी बम, मोबाइल गेम के आप बन रहे हैं नए जिहादी बम, सनातनी मासूम बच्चों का करवा रहे हैं बुद्धि भ्रम, सनातनी मासूम बच्चों का करवा रहे हैं बुद्धि भ्रम, अपने धर्म की शिक्षा देने में माता पिता को लगे शर्म, अपने धर्म की शिक्षा देने में माता पिता को लगे शर्म, इसीलिए आजकल के बच्चों में धर्म के प्रति है संभ्रम, इसीलिए आजकल के बच्चों में धर्म के प्रति है संभ्रम। उसके बाद जिहाद एक वास्तव है ना है कोई झूठी कहानी, भूख जिहाद एक वास्तव है ना है कोई झूठी कहानी, ऐसे फूल और फल खरीदते न जाने क्यों सनातनी, न जाने यहाँ क्या क्या मिला कर बेच रहे हैं बिरयानी, न जाने यहाँ क्या क्या मिला कर बेच रहे हैं बिरयानी, गंगा जमुना तहजीब तो अब लगे बिल्कुल ही बेमानी, गंगा जमुना तहजीब अब तो लगे बिल्कुल ही बेमानी। और
वोट दिया, एक गट्टा धर्म के नाम पे मतदान करना, उसको वोट दिया कहते हैं आजकल। वोट दिया का गली मोहल्ले गूंजे अब नया नारा, वोट दिया का गली मोहल्ले में गूंजे अब एक नया नारा। इसी के चलते 47 में हुआ था देश का बंटवारा, इसी के चलते 47 में हुआ देश का बंटवारा। लोकतंत्र में ठीक नहीं है जहरीली यह विचारधारा, लोकतंत्र में ठीक नहीं है जहरीली यह विचारधारा। खतरे में अब दिख रहा है सनातनी अस्तित्व हमारा, खतरे में अब दिख रहा है सनातनी अस्तित्व हमारा। चलो मैंने मान लिया कि क्या सारा कुछ चल रहा है, पर फिर भी क्योंकि मैं एक सनातनी हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, और मैं आप हम सब लोग जो चाहते हैं वो मैं अपनी चाहता हूँ कि मैं बढ़ता हूँ और मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। इन सब कट्टरता से जिहादी अगर करे अब भी किनारा, इन सब कट्टरता से जिहादी अगर करे अब भी किनारा। धर्म चाहे कोई भी हो सनातनी हो विचारधारा, धर्म चाहे कोई भी हो सनातनी हो विचारधारा। सनातनी एक ऐसी विचारधारा है तारा विश्व आध्यात्मिक केंद्र बनेगा। धन्यवाद।